अभी आ जाऊंगा मैं उस पर भी। इंजीनियर्स की गलती होगी, नहीं बख्शूंगा, बट मैं अगर ठेकेदार की होगी तो ठेकेदार को नहीं बख्शूंगा। आप इंक्वायरी बिठाइए। मैं तभी मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अगर ये 2020 में हुआ, 2 साल की थी, 2022 में ये कंप्लीट होना चाहिए। 3 साल इसकी ये नहीं हुई, वेरिएशन नहीं हुई, आप इंक्वायरी बिठाइए इसमें। जो रिस्पांसिबल होंगे उनको पकड़ेंगे। सुनिए, इंक्वायरी बिठा दूंगा, हो सकता है अगर आपको ब्लैकलिस्ट करना है ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, अगर मुझे। लेकिन सुन लीजिए, 15 डेज मीन्स 15 डेज मीन 15 डेज सर। आज डेट बोल दो। अक्टूबर हैं? 10 नवंबर सर 10 9 दे दिए। केस चीफ सेक्रेटरी अपना चीफ इंजीनियर साहब ये अपने को संभाल। बिल्कुल सर, मैंने 10 नवंबर आपको दिए हैं, ठीक है। अब ये नहीं चलेगा, स्ट्रेस कुछ नहीं चलेगा, एक ही चलेगा। सर सीएम ग्रीन सेल में भी डाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज अहमद है। सिराज साहब, जी जी सर। आपने टेंडर डाला? जी सर। जब आपने 483 का टेंडर डाला, जी सर। आपको पता होगा इसमें क्या क्या था, आपने पूरा NIT चेक की हो? NIT चेक की है सर। उसमें क्या था क्या नहीं था सर पूरा? मगर ड्राइंग उस टाइम ऐसा नहीं होता था सर। ड्राइंग जो थी, ड्राइंग से अलग आ गई वो, उसमें 32 mm का लोहा पड़ा सर। मुझे बताएं, आपने टेंडर डाला सर? सब कुछ नेट पढ़ी, NIT पढ़ ली? NIT पढ़ ली सर। उसके बाद फिर चाहे ये हो या A हो या B हो, बात वो नहीं चली। टर्म्स एंड कंडीशन सर, जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ी सर, उसके बाद ये 20 में शुरू हुआ, चलो 1 साल हमने माफ़ कर दिया सर। 21 में टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या था, टारगेट क्या था? 1.5 साल होगा सर। कहाँ सर इसमें ट्रस्ट में टेंडर नहीं हुआ था, ट्रस्ट हमें नहीं था, बिल्डिंग ट्रस्ट के बगैर थी। सुनिए मेरी बात। जी सर। अभी आ जाऊंगा मैं उस पर भी। इंजीनियर्स की गलती होगी, नहीं बख्शूंगा, बट मैं अगर ठेकेदार की होगी तो ठेकेदार को नहीं आप बख्शूंगा। इंक्वायरी बिठाइए। मैं तभी मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अगर ये 2020 में हुआ, 2 साल की थी, 2022 में ये कंप्लीट होना सर चाहिए। 3 साल इसकी ये नहीं हुई, वेरिएशन नहीं हुई, आप इंक्वायरी बिठाइए इसमें। जो रिस्पांसिबल होंगे उनको पकड़ेंगे। सुनिए, इंक्वायरी बिठा दूंगा, हो सकता है अगर आपको ब्लैकलिस्ट करना है ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, अगर मुझे। लेकिन सुन लीजिए, अगर 2022 में ये कंप्लीट होना था, 1 साल हमने एक्स्ट्रा दे दिया, हो गया 2023, 23 नहीं हुआ 24 नहीं हुआ तो 25, तो 25 अब 25 भी खत्म हो रहा है। मैं बताऊं सर, ट्रस्ट मुझे नहीं था, अब हो गया ना, ट्रस्ट के बगैर खड़ी थी, तो मैं POP करता वो सारा खराब होता सर। मैडम को पता, मैं मैडम को पहले सुनिए मेरे सर। ये मैं आपको जो टेक्निकल बात कर रहा हूं, बताइए सर। मेरे भाई 1 साल 2 साल 3 साल प्रेसें हों सब कुछ मुक जाता है सर। कम से कम अब कब दे रहे हो कंप्लीट करके? सर 15 दिन में, मुझे 1 महीने पहले पेमेंट मिली, 3 साल से मैं रो रहा हूँ। अब कब दे रहे हो? 15 दिन में सर हो जाएगी। सर वेरिएशन मैंने की, इससे वेरिएशन की है सर। 3 साल मैंने रोया सर। सीएम आप जरा इसमें इंक्वायरी बिठाइए। मैंने जो मैं उठाऊंगा, बस करो। मैं वो कर लीजिए, वो इंक्वायरी कर लीजिए, लिख दीजिए, क्वांटी बिठा दीजिए। मुझे मेरी वेरिएशन क्यों नहीं हुई थी? चलो सुनो, वो मैं इंक्वायरी उठाइए आप, ठीक है। देखिए, ये खाली वुमेन कॉलेज नहीं, वुमेन कॉलेज इससे पहले मैं BEd कॉलेज में था, और मेरे साथ परदेसी साहब और MLA और शमीमा फिरदौस मैडम दोनों हम इकट्ठे हैं। और इसके बाद हमारा 2-3 जगह और भी जाना है, कि कौन सा है, बर्बर शाह ब्रिज और हबा कदल ब्रिज, दोनों पे जाना है। और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी पेंडिंग पड़ी हुई थी, और ये बिल्डिंगें ऐसी हैं, ये ब्रिजेज़ ऐसे हैं, ये सड़कें ऐसी हैं जिनको कंप्लीट, जो टेन्योर था उसमें कंप्लीट होनी चाहिए थी। अगर 2016 में शुरू हुई तो कंप्लीट होनी चाहिए थी, अगर उसके बाद 17 को ही, 18 को ही, 19 को हुई, 20 को। ये बिल्डिंग जो मैं अब यहाँ खड़ा हूँ वुमेन कॉलेज का, ये 20 में शुरू हुई। और जो लोग कहते हैं अच्छे दिन हैं, बड़ा जम्मू कश्मीर में बदला है, उनको मैं पूछना चाहता हूं, अगर बदला है तो ये 20 की बिल्डिंग 25 तक कंप्लीट नहीं हुई, तो और इससे बड़ा क्या आप क्या दिखाएंगे हमें? तो लिहाजा मैं उमर अब्दुल्ला सरकार की यही कोशिश है, और ऑनरेबल CM साहब की भी यही कोशिश है कि लोगों के जो अधूरे काम पड़े हुए हैं पिछले 11 साल में जो नहीं हुए, वो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं। और क्योंकि जो लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उनको हम यही दिखा रहे हैं, हम यही कर रहे हैं जो आपका रोना धोना था उसी को फ़िलहाल ढो रहे हैं। और जो PDP और BJP का यहाँ अलायंस का था, और उसके बाद 6 साल जो LG गवर्नमेंट थी, वही जो रोना धोना फ़िलहाल हम उसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने काम अधूरे छोड़े हुए हैं। अभी पहले वो कंप्लीट करने में हमें टाइम लगेगा, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। तो इसलिए रोज़ वो कहते हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो लोग ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, 10 महीने में क्या किया, उनको थोड़ी ये फोटोग्राफ्स, ये वीडियोज़ दिखा दिया करिए, जिन कामों में मैं भी जा रहा हूँ, हमारे दूसरे ऑनरेबल मिनिस्टर भी जा रहे हैं, ऑनरेबल MLAs भी जा रहे हैं, और जो काम कंप्लीट हुए उनको दिखाइए कि ये कंप्लीट क्यों नहीं हुए। तो लिहाजा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, और अभी हमारा टूर है, आगे भी जाना है। तो लिहाजा यही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार का मकसद एक ही है कि जिस विश्वास, जिस भरोसे से हमें जिता के लोगों ने भेजा है उमर अब्दुल्ला सरकार को, वो विश्वास और वो भरोसा, उस पर हम खरा उतरेंगे, और 5 साल बाद हम अपना हिसाब, एक
एक तरफ वो हैं, वो एक लॉलीपॉप लीडर साहब हैं, रोज़ उठ के वो बोलते हैं कि जी उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया। उनको मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमारा तो 5 साल हम अपना जवाब देंगे तभी इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन आप तो अपने 11 साल का पिछला बताओ ना कि क्या किया है। वो अपना ऐसे हैं कि 11 साल का हिसाब नहीं दे रहे और हमारा हिसाब पूछ रहे हैं।